स्टूडेंट्स ऑन किलिंग ए ट्री समरी इन हिंदी। यह एक पोएम है पेड़ मारने पर, 9th क्लास की। यहाँ लेखक इस बारे में बात करता है कि कोई पेड़ को कैसे मार सकता है। कुछ व्यक्तियों को लगता है कि एक साधारण कटौती पर्याप्त होगी, कि पेड़ को काट देना ही उसका मारना होता है। एक पेड़ को नष्ट करने के लिए एक साधारण कटौती निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगी। केवल पेड़ को काट देना, उसका तना काट देना ही पर्याप्त नहीं है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और यह मिट्टी में निहित होता है। लेखक हमें बताता है कि पौधे बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषण लेते हैं। धीरे धीरे यह एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। पेड़ और मिट्टी के बीच एक मजबूत संबंध हो जाता है। पेड़ अपनी कई पत्तियों और एक मजबूत ट्रंक, जिसे तना कहा जाता है, उसे विकसित करने के लिए पानी, हवा और धूप का उपयोग करता है। मनुष्य पेड़ की छाल को काटने और काटने का कार्य कई टुकड़ों में करता है। यहाँ तक कि पेड़ों को काटना और काटना भी पूरी तरह से पेड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेड़ में कटने की बात सफलता देती है। यह निश्चित रूप से मानो रक्तस्राव के समान है। धीरे धीरे समय के साथ यह कटौती ठीक हो जाएगी और नई शाखाएं फिर से उभरने लग जाएंगी। इससे पता चलता है कि पेड़ों में ठीक होने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए पेड़ को मारने के लिए और भी कठिन कदम की आवश्यकता होती है। यदि पेड़ को जड़ से ख़त्म करना है तो उसकी जड़, तना, पत्ती सब कुछ ख़त्म करना होगा। कवि फिर समझाता है कि किसी भी संदेह से परे वृक्ष को मारने के लिए उसे उखाड़ना चाहिए। एक पेड़ को पृथ्वी से अलग करना सुनिश्चित करना चाहिए, जो उसे समर्थन प्रदान करता है। कोई भी जड़ अगर लगी रहती है मिट्टी से, तो पेड़ वो पूर्णतः नहीं मरता है, वो फिर से हरा हो जाता है। पेड़ की जड़ें ऐसी होती हैं कि वह पेड़ और मिट्टी को एक साथ बांधती हैं। इस बंधन के कारण पेड़ पृथ्वी के गड्ढे से जुड़ा हुआ है। लेखक हमें बताता है कि जड़ें पेड़ का सबसे छिपा हुआ हिस्सा होती हैं। जड़ें पेड़ का सबसे छिपा हुआ हिस्सा हैं। जड़ें भी पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती हैं। इसलिए पेड़ को नष्ट करने के लिए जड़ों को खोदना चाहिए। जड़ें उस पेड़ का एक हिस्सा हैं जो नम है। साथ ही जड़ें सफ़ेद रंग की होती हैं। एक पेड़ को उखाड़ना निश्चित रूप से इसे नष्ट करने का अंतिम चरण है। एक बार जब पेड़ का उखाड़ना शुरू हो जाता है तो पेड़ के मरने से कुछ समय पहले की बात है। पृथ्वी पर कोई भी पेड़ उखाड़ने के बाद बच नहीं सकता। धीरे धीरे पेड़ उखड़कर सूख जाता है। यह सूखने और सूखने की क्रिया हवा और गर्मी की क्रिया से होती है। ट्रंक, जो कि एक तना होता है, धीरे धीरे भूरा हो जाएगा। ट्रंक धीरे धीरे और कठोर हो जाएगी। सबसे उल्लेखनीय पेड़ अंततः अपनी मृत्यु को पूरा करेगा। इसलिए जड़ों को उखाड़कर एक पेड़ को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हुए हैं। अगर नष्ट करना है, लेखक बताता है कि पेड़ों को अगर नष्ट करना है तो उन्हें उखाड़ना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केवल तना काट देना, डालें काट देना एवं पत्तियों को काट देना, इससे पेड़ ख़त्म नहीं हो सकता।
ऐसा इस कविता में बताया गया है। ऑन किलिंग अ ट्री समरी है ये हिंदी में।